जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षा पर। इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न देखने वाले हैं जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको हम बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से आप इसको कितना ही जल्दी कर पाते हैं, है ना। तो चलिए फिर ऐसे प्रश्नों को देखा जाए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद जैसा वीडियो लगे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग की वीडियो आपको मिलती रहे समय समय पर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 यह किससे विभाजित होगा, यानी इन सब में से किससे विभाजित होगा। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि 2 का इतने बार गुणा करें, 2 का इतने बार गुणा करें, 2 का इतने बार गुणा करें, 2 का इतने बार फिर उन सबको जोड़ें, फिर उसके बाद देखें कि किससे विभाजित होगा किससे नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, चलिए देखिए। यहाँ पर है 2 की पावर 71, है ना। अगर इस वीडियो को देख लिए तो ऐसा प्रश्न आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, यानी हर एक प्रश्न बन जाएगा इस तरह का। देखिए 2 की पावर 72, ठीक है। फिर 2 की पावर 72 और प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमको पता चले कि ये किससे विभाजित होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए 2 का पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं कि 2 का गुणा 2 बार, है ना। अगर हम कहें कि 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि 2 का गुणा 5 बार हुआ है ना। 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है, यानी ये जो 2 है वो 5 बार आया है। तो इसमें क्या मतलब है कि ये जो 2 है वो 71 बार आया है, ये जो 2 है वो 72 बार है, ये जो 2 है वो 73 बार है, मैंने 73 बार गुणा हुआ है, ये जो 2 है वो 74 बार है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनमें से अगर हम जो सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा सबसे छोटा 2 की पावर 71, ठीक है, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 की पावर 71 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो 2 की पावर 71 कॉमन आ गया तो एक ही बचा, प्लस अब यहाँ पर 2 की पावर 72 थी, यानी 2 कितनी बार था, 72 बार था। तब 72 बार में से 71 बार तो हमने बाहर निकाल लिए, तब बचा कितनी बार, 2, एक ही बार बचा, ठीक है। प्लस अब यहाँ से 2 जो था वो 73 बार था, 73 में से 71 बार हमने निकाल लिए तो कितनी बार 2 बचा, 2 बचा हमारे पास 2 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 74 में से 71 बार 2 तो हमने निकाल लिया, अब बचा कितना, 2 ठो 3 बचा, ठीक है, और 3 ठो 2 बचा, ये हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 71 है तो 2 की पावर 71 को यूँ रहने दीजिए, प्लस इन सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, और 2 का पावर 3 होता है 8, ठीक है। तो सभी को जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 4 7 और 7 8 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, जब हम 2 गुणे 8 लिखते हैं या फिर मान लीजिए 2 गुणे 15 लिखते हैं, ठीक ना। अगर हम कहें कि इसको 3 से भाग दें, 3 से भाग दें तो 3 से इसको काट के हम भाग देते हैं ना, 3 5 15, 5 दूना 10। इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं बचा, तो क्या मतलब है इसका कि ये पूरी तरह से विभाजित हो गए। जब नीचे में बटे में कुछ ना बचे तो पूरी तरह से विभाजित हुआ मानते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करके आप लोग करेंगे, देखिए 2 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूना 30, अब बटा कितना है 30, कितना आया 10 ही ना आया, काट देंगे। तो नीचे में जब कुछ नहीं बचता तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है, और विभाजित तभी होगा जब संख्याएं गुणा में होंगी। हम ऐसे बटे प्लस में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पर प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में विभाजित नहीं होता है, ऊपर जब गुणा में रहेगा तभी विभाजित होगा। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो 15 है पहली बात तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है 2 की पावर 71 है तो ये 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है, 71 बार है, ठीक ना। तो ये कहाँ तक विभाजित हो सकता है, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 71 तक ये विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? 2 से भी विभाजित होगा, 2 की पावर 2 से भी विभाजित होगा, 2 की पावर 3 से भी कट जाएगा। अब कहाँ तक कटेगा, 2 की पावर 71 तक कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर ये सब तो नहीं है, 2 नहीं है, 2 का पावर 71 नहीं है, तो ये सब ऑप्शन में नहीं दिया है। हमको दिया क्या है, 9 दिया है, तो यहाँ पर 9 रखिए। क्या 9 से कटेगा 15? नहीं कटेगा। 3 रखिए, तो क्या 3 से 15 कट जाएगा? तब 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, यानी नीचे में हमारा कुछ नहीं बचा ना, तो ये संख्या पूरी तरह से कट गई, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये पूरा 3 से कट गया। तो एक तो हो गया 3 जिससे कटेगा। क्या जो 15 है 11 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और 15 जो है 13 से भी नहीं कटेगा। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही होगा जिससे ये पूरी संख्या कट जाएगी। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वो भी इसी प्रकार का है। उम्मीद है कि आप भी उसको कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 की पावर 51, 3 की पावर 52, 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 54, यह किससे विभाजित होगा, ये हमको पता लगाना है, ठीक ना। तो देखिए, वही तरीका अपनाना है, कॉमन लेना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि किससे कटेगा। चूँकि प्लस में है तो अभी हम नहीं बता सकते कि किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो 3 का पावर 51 प्लस 3 का पावर 52 प्लस 3 का पावर 53 अब प्लस 3 का पावर 54। अब इसमें से सबसे छोटा क्या है, 3 का पावर 51 है ना। 51 जो घात है वो सबसे छोटा है, तो इसी को हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 3 का पावर 51 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस। अब देखिए, यहाँ पे जो 3 था वो 52 बार था। अब 52 बार में से 51 बार 3 हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो एक ही बार तो 3 बचेगा, एक ही बार बचेगा। अब प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ 53 बार 3 है, तो 53 में से 51 तो हमने कॉमन ले लिया, तो कितनी बार 3 बचा, 2 बार 3 बचा, प्लस, ठीक है, 2 ठो 3 बचा। अब यहाँ पे 54 ठो 3 है, तो 54 ठो 3 में से 51 3 हमने बाहर ले लिया, तो बचा कितना, सिर्फ 3 ठो ही 3 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 3 का पावर 1 3 प्लस 3 के पावर 2 9 प्लस 3 का पावर 3 3 का 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 51 और गुणा में कितना हो जाएगा, 3 1 4 9 4 13 और 13 और 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा 13 और 27 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40। अब इसको ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर 3 की पावर 51 है, यानी 3 का गुणा 51 बार हुआ है। मतलब ये है कि ये 3 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी ये कट जाएगा। तो पहला तो हो गया कि 3 से कटेगा। और 3 का पावर 2 होता तब भी कट जाता, 3 का पावर 3 होता उससे भी कटता, 3 के पावर 51 तक कट जाता, ठीक है। अब चूंकि ये जो 40 है तो पहली बात समझ में आ गया कि 3 से कटेगा ही कटेगा। ये जो 40 है, 40 चूंकि एक सम संख्या है तो ये 40 2 से भी कटेगा, यानी हमारा ये संख्या 2 से भी कटेगा। तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 7 से देखिए तो 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से ये नहीं कटेगा। उसके बाद तो क्या हो गया हमारा आंसर, 3 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। 2 एवं 3 दोनों से कटेगा। ये 2 से ये वाला कट जाएगा, है ना, जैसे भाग देंगे 2 से अगर भाग देते हैं हम लोग तो ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि
नीचे से कट गया संख्या, इसका मतलब पूरी तरह से कट गया। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो देखिए 3 का पावर 51 और गुणा में है 40। अब बटे में अगर 3 करते हैं तब 3 से कटेगा, यानी यहाँ पर देखिए 51 तो 3 है ना, तो एक 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 3 का पावर 50 बचेगा और इनटू में 40 हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पूरी तरह से कट गया। बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग इसी तरह का प्रश्न जो है हमारा अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 3, उसको भी इसी तरीके से करना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न को आप लोग वीडियो पॉज करके खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा इसको। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर है 61 प्लस 4 की पावर है 62 प्लस 4 की पावर है 63। अब इसको क्या करना है, बताना है कि किससे विभाजित होगा। तो सबसे छोटा क्या है, 4 की पावर 61, तो 4 की पावर 61 बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 62 ठो 4 था और उसमें हमने 61 4 निकाल लिया, तो सिर्फ एक ही 4 ना बचेगा यहाँ पर। प्लस अब यहाँ पर 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 63 को 4 में से 61 को 4 निकाल लिए, तो बचा क्या, सिर्फ 2 ही 4 बचा है ना। बस इसको हल कर दीजिए। तो देखिए इसका तो मान 1 ही होगा, इसका मान 4 होगा और इसका मान 16 हो जाएगा, यानी ये 16 हो गया और ये कितना होगा, 4 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। तो 4 की पावर 61 अब गुणा 1 और 4 कितना होगा, यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा और 5 और 16 कितना होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 21 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 4 जो है 4 की पावर 61 वो किससे कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 की पावर 2 से कटेगा, 4 की पावर 3 से कटेगा और कहाँ तक, 4 की पावर 61 तक कट जाएगा। मतलब ये 2 से भी कटेगा, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में विषम संख्याएं दी गई हैं। तो अब इसको देखिए, ये किससे कटेगा, क्या 17 से कटेगा 21, नहीं कटेगा। क्या 13 से कटेगा 21, नहीं कटेगा। क्या 21 11 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 3 से ज़रूर कटेगा, ये 21 जो है 3 से ज़रूर कट जाएगा, यानी जब हम इसके बटे 3 करेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 की पावर 61 और गुणे 7, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 से पूरी तरीके से कट गया। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इन प्रश्नों को करना है बहुत ही कम समय में। अब हम लोग चलते हैं 2 प्रश्न ऐसे देखते हैं जो हैं इसी से संबंधित लेकिन अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो उस टाइप के प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x का मान क्या होगा। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप यहाँ पर x देखिए, x के सभी ये x के मान हैं, तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन। पहले x का मान 4 रखेंगे, अगर यहाँ पर x का मान 4 रखने पर 320 के बराबर आ गया इसका मान, इसका मतलब ये होगा कि x का मान 4 होगा। अगर नहीं आता है बराबर 320 के तो 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, मतलब जो भी आ जाएगा x का मान करेक्ट वह उसी को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 अब प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना दिया गया है, 320 है। अब यहाँ पर एक रूल समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर किसी का पावर x है और गुणा में उसी का पावर y है, ठीक ना, a का पावर x इंटू a का पावर y, तो हम लोग यहाँ पर चूँकि बेस जो है समान है, यानी यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हम पावर को जोड़ देते हैं, यानी a पावर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि गुणा में जब होता है बेस
इक्वल होता है, बेस समान होता है, तो उसका पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अलग करना है, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, देखिए, तो 2 का पावर x और गुणा 2 का पावर -1 कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये जो दिया गया है ये इस रूप में दिया गया है, माने हम बेस तो हमारा समान है और 2 का पावर x इंटू में कर सकते हैं 2 की पावर -1। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी तोड़ दीजिए, तो जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर x और इंटू में 2 का पावर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर बेस समान है तो 2 का पावर x प्लस 1 हो ही जाएगा, बराबर कितना दिया है यहाँ पर 320। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब 2 की पावर x यहाँ पर भी है, 2 की पावर x यहाँ पर भी है, तो 2 की पावर x को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 2 का पावर x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर -1, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 1, अब बराबर कितना हो जाएगा 320। अब आसान हो गया। तो देखिए एक नियम यहाँ पर और समझिए कि अगर a का पावर -1 है, इसका मतलब होता है कि 1/a। ठीक है, अगर a का पावर -2 है, इसका मतलब यह है कि 1/a का स्क्वायर, यानी कि ये जो माइनस वाला है बटे में आके प्लस में हो जाता है, पावर घात जो है प्लस में हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 2 की पावर x है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, बराबर ये 320। अब आपको आसान लगने लगा होगा कि किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, तो 2 की पावर x और गुणा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, तो 5/2, इसको सॉल्व कर लीजिए 320। अब ये 5 से ये 320 कट ही जाएगा, तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 छक्के 30, अब 5 चौको 20। ठीक है, कितना हो गया 64 बार में। अब यहाँ पर 2 की पावर x और ये 2 बटे में है तो उधर जाके गुणा होगा, तो 64 दूना कितना होगा 128। ठीक है, 128 हो गया। अब इस 128 को 2 के घात में बदलिए, तक 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 7 हो जाएगा, यानी 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर 7 है, तो बेस दोनों का समान है, इसलिए घात भी बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 7 आ गया। देखिए आसानी से हम निकाल लिए। अगर हमको ये दोनों रूल पता हैं तो हम इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, x का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, चलिए, तो 4 प्रश्न हो गए। अब हम लोग एक और प्रश्न करते हैं जो कि इसी तरीके का है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो ये प्रश्न है क्या दिया गया है, 2 की पावर x -1 माइनस 2 की पावर x -3। ठीक है, 4 की पावर x -3 बराबर 0 है। तो इसमें x का क्या मान होगा। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाई ऑप्शन रख के देख लीजिए कि किस में सही आ रहा है, और दूसरा ये है कि आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है, 2 की पावर x -1, और अगर हम इसको ये इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 की पावर x -3 इतना हो गया। ठीक है, अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की घात 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 को बदल दीजिए क्या, 2 की घात 2 में, और इसका भी घात में क्या है, x -3। ठीक है, x -3, तो यहाँ से ये हो गया 2 की पावर x -1 बराबर 2 की पावर 2 इंटू x -3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है। अब चूँकि देखिए x यहाँ पर अगर a की पावर x है और इसके भी पावर में बाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि a का पावर, जो ये दोनों घात हैं ये गुणा हो जाते हैं, यानी x इंटू वाई हो जाता है। समझ में आया, ऐसे तो रूल्स आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर, अब चूँकि ये क्या है, ये भी पावर में है और इसके पावर में x -3 है, तो ये 2 किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ हो जाएगा ना, यानी 2x
6। बात समझ में आया ना? देखिए कैसे, इस 2 का अगर x माइनस 3 के साथ गुणा करें, 2 का x माइनस 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2x माइनस 2 का 3 के साथ तो 6, इतना ही ना होगा? तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब इधर क्या है? 2 की घात x माइनस 1। अब चूंकि बेस दोनों का बराबर है तो बेस दोनों बराबर होगा तो पावर दोनों बराबर रहेंगे, है ना? तो पावर दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 6। अब इस x को उधर ले आइए, इस माइनस 6 को इधर ले आइए, तो माइनस 1 प्लस 6 बराबर 2x, और ये प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 बराबर 2x में से एक x गया x, यानी x का मान कितना आ गया? 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है उसमें के जो भी प्रश्न हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग पक्का है कि कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो पर अगला टॉपिक लेकर, और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।